कर रहे होते, बट मे बी कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप था, मे बी फाउंडर्स की तरफ से, मे बी कंपनी की तरफ से। सो एवरीबडी वाज राइट। अगर मैं ये कह रहा हूँ, हम किसी को दोष नहीं यहाँ पे दे, ना हम फाउंडर्स को दोष दे रहे हैं, ना हम कंपनी को दोष दे रहे हैं। इसमें इस मीटिंग का करने का ये था कि हम, ना ही कंपनी जिम्मेदार है बहुत सारी चीजों की, ना ही फाउंडर्स जिम्मेदार हैं। तो हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे थे वो दिक्कतों का, राइट। तो इसमें हमने एज ए लीडर्स लगा लो, एज ए एग्जीक्यूटिव, वो जो लोग थे उन्होंने सोल्यूशन दे दिया हमें सब लोगों को। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो आपकी सपोर्ट की टिकट नहीं अब बंद होने वाली जब तक वो चीज हल नहीं हो जाएगी। ओके, ये उसी उसी टाइम में डिसीजन ले लिया गया। और मोहम्मद कमाल ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से, हमारी जो कस्टमर सक्सेस टीम के मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, उनको इमीडिएटली 3-4 बार क्लियर करके बता दिया कि ये बात तो होनी ही नहीं चाहिए, राइट। तो ये हुआ है, एंड वो सारी हम डिस्कस करेंगे। नीरज आपको उन चीज़ों के देंगे, और फिर हम डिस्कस भी करेंगे कुछ ना कुछ। और आने वाले दिनों में कुछ फीडबैक्स और आ रही हैं हमारी, क्योंकि वो ओपन मीटिंग है ये, आने वाले दिनों में और भी 1-2 मीटिंग शायद होने वाली हैं, ताकि सिस्टम स्मूथ रन हो सके। और क्योंकि हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, हमारा मेन फोकस क्योंकि इंडिया में है। हमें नहीं मालूम कि फॉरेन और कौन फाउंडर है, बट क्योंकि हम लोग इतने हैं, इतने क्वांटिटी में हैं, और ये मोहम्मद कमाल भी इस बात को माने कि यस बहुत बड़ा है। उन्होंने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी इंडिया की, ओके, विच इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, कि कैसे किस लेवल पे इंडिया काम कर रहा है। तो ऑलवेज हम लोग कंसर्निंग रहते हैं एज ए सीरियस सीरियस लीडर्स होने के नाते, ताकि वो, क्यों, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। द रीजन बीइंग ये है कि आप लोग बैक एंड के ऊपर, कुछ भी हो, आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, तो इसीलिए हमें वो उस लेवल के ऊपर जाके सोचना पड़ जाता है कई बार, कि अगर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो बैक एंड के ऊपर, हजारों लाखों फाउंडर्स मेहनत कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट, कि हमारा फर्ज है कि नहीं, उस एक एक फाउंडर को, जब हम पहले बोलते थे कि किसी को छोड़ेंगे ही नहीं, मतलब कि पीछे उनकी उंगली पकड़ेंगे, उनके मसले हल करा के देंगे कुछ भी, तो वो हम कर रहे हैं। आप लोगों की वो सारी हिम्मत है बेसिकली, हमें जो पुश कर रही है वो सारी चीजें करने। तो सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू है कि आप लोग इतने सालों से पीछे बैक एंड के ऊपर रह के बहुत बहुत कुछ एक हमें जोश दे रहे हो उस बात को करने का। और हम उस सिंसेरिटी से शायद लगे हुए हैं, शायद करने में कामयाब हो जाएंगे वो सारी की सारी चीजें, राइट। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली। तो आगे अपडेट नीरज, दिनेश एंड वो आपको देंगे, और बीच बीच भी हम डिस्कस भी करते रहेंगे। और आप लोगों के एंड में अगर कोई सजेशन होंगे, आप देना चाहोगे, आपकी बात सुनी जाएगी, वो हम सजेशंस भी लेंगे, और उसको फिर से कंपाइल करके, अगर एक और मीटिंग करने की जरूरत पड़ी हमें, तो वो भी ऑन है हमेशा मीटिंग। ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी विल डिस्कस वो आगे क्या है। सो ओवर टू नीरज एंड दिनेश, आप लोग करिए, और बीच में अगर कुछ होगा तो आई विल कम हियर। या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरविंदर सर, दिलन सर। वाकई में सही बात है। जितना बैकएंड में मतलब हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो मुझे भी पहली बार ऐसा लगा कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे पीछे कोई है क्या नहीं। तो परसों जब मीटिंग देखी और उनकी जो बातें हमारे साथ में जो डिस्कशन हुआ, उससे ऐसा लगा कि वाकई में हमसे ज़्यादा भी वो लोग भी पीछे उतनी मेहनत कर ही रहे। तो हम आप सभी का शुक्रिया। और इस वक्त यूट्यूब के ऊपर भी 10,000 प्लस लोग वॉच कर रहे हैं। सो सबसे पहले मैं नीरज सर से बोलूंगा तो कि इसमें से इसमें माजिद रिलेटेड। एक बात और ऐड करूंगा फिर, क्योंकि अपडेट शुरू हो जाएंगे। जैसे माजिद ने बताया कि क्योंकि हमने डायरेक्ट उस दिन देखा कि कम ऑन पैसिव कंपनी कितनी सीरियसनेस से काम कर रही है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि जब उनको मालूम चला मिस्टर मोहम्मद कमाल को कि फाउंडर्स की ये दिक्कत या ऐसा कुछ, तो उस दिन हमने लाइव देखा कि किस लेवल के ऊपर आके वो बारीकी से एक एक चीज करिए। तो इसीलिए आई थिंक हम लोग बहुत सेफ हैंड्स में हैं, एक ऐसी कंपनी के, दुनिया की, जो केयर कर रही है, राइट। नहीं तो कोई एग्जीक्यूटिव, कोई सीईओ और ये आम आदमी से बात नहीं करते, हम लोग सब आम हैं, राइट। तो फाइनेंस टीम और उनके एग्जीक्यूटिव्स और उनके ये ऐसे कोई किसी से बात नहीं करता, बट दिस इज द फर्स्ट कंपनी, आपकी कंपनी है, और वो इतनी केयर कर रही है और सिंसियरिटी से कर रही है, और इतने सिंसियर हैं आप, मतलब मेरे तो होश उड़ गए उस दिन, क्योंकि ये ऐसी वाली मीटिंग पहले, और ये हम लोगों का आई थिंक किस्मत बढ़िया, हम सब इंडियंस की, कि उन्होंने आज तक किसी लेवल पे भी ऐसी मीटिंग नहीं की। दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग हमारी कंपनी की तरफ से कि वो इंडिया के लिए इस लेवल के ऊपर आके मीटिंग की है। तो इसलिए हम पहले बोला कि वी आर सो थैंकफुल टू मिस्टर मोहम्मद कमाल एंड ऑल द हैदराबाद टीम एंड दुबई टीम, कि उन लोगों ने टाइम निकाला एक्चुअली हमारी बात सुनने के लिए, राइट। सो उनका एक बार हमने क्लैप करके हमारी कंपनी के लिए बकअप करना चाहिए सब लोगों को, कि दे आर सो सिंसियर, वो हमारे फ्यूचर के लिए एक्चुअल में काम कर रहे हैं, राइट। इसलिए हम लोग सेफ हैंड में हैं। जी, ओवर टू नीरज। हाँ, नीरज सर,
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आईडी से रिलेटेड आप स्टार्ट करेंगे और पेमेंट से रिलेटेड दिनेश बात करेगा। और नहीं नहीं नहीं, माजिद भाई एक मिनट रुको। नीरज, स्टेप वाइज यू हैव रिटन डाउन, तो बोलते जाना। मेरे को ऐसा लगेगा कुछ पॉइंट हाईलाइट करने का तो मैं हाईलाइट करूंगा, अदरवाइज यू गो ऑन विद द पॉइंट्स, पेमेंट का ओके? एक सेक्शन अलग से लेना है, या तो दिल्लन सर ले लेंगे पेमेंट का सेक्शन पूरा। वो कर लेंगे यार, अरे ताकि वो कर समझ आ लेंगे जाए माजिद भाई, सब। प्लीज ओके वो ओके। लिस्ट में सो जाने दो। नीरज, मिस्टर नीरज दलवी, प्लीज वेलकम। थैंक यू माजिद भाई। तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, और जैसे 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 हमारी मीटिंग चली उस टाइम पे वैसे मैं पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई पॉइंट्स ऐड करना है जो भी वो मीटिंग में थे तो डेफिनेटली वेलकम। पहला पॉइंट था कि ओटीपी, लाइक लोग हमेशा बोलते थे कि ओटीपी नहीं आता है। तो हमें पता चला कि उन्होंने सिक्योरिटी के लिए 3DS सिस्टम यानी यानी यूज कर रहे हैं। तो अभी ये 3DS सिस्टम हमारे कार्ड्स में है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो किसी किसी को आ रहे हैं ओटीपी, किसी किसी को नहीं आ रहे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि 3DS इनेबल्ड है कि नहीं हमें चेक करना है। और कैसे चेक करना है, क्योंकि ये कार्ड्स आपको बैंक ने दिए हैं तो आपको बैंक से ही पता चलेगा ये। तो वो एक पॉइंट था। नीरज, इसमें इसमें साथ के साथ में थोड़ा मैं और इलेबोरेट कर जाऊं। आपने बिल्कुल सही बोला है। 3D सिस्टम मतलब ऑन पैसिव ने लगा रखा है अपने सिक्योरिटी फीचर्स, राइट? कि कोई भी पेमेंट चाहे हम या कोई कर रहा है तो वो सिक्योर पेमेंट हो, वो फ्रॉड वाली पेमेंट ना हो, 2 नंबर की पेमेंट ना हो। तो वो 3DS सिस्टम है। तो वही 3D सिस्टम एक्चुअली आपके बैंक भी कर रहे हैं, ओके? और आपको जब ओटीपी आता है, जब आप कहते हो कि हमें ओटीपी आया, हमने ओटीपी डाला और वो पेमेंट थ्रू हो गई। एक तो ये बात है जो जिनकी ऐसा हो रहा है। इसमें एक बात समझने वाली बात है कि होता क्या है बेसिकली। आप जब कार्ड डालते हो अपना, ओके, कार्ड डालते हो और क्लिक करते हो ओके, जब दबाते हो तो पेमेंट एक जो इंटरनल उनका सिस्टम है बैंकिंग का, ओके, जो आपके बैंकिंग का इंटरनल सिस्टम है, उसके थ्रू होके पेमेंट नेक्स्ट गेटवे को हैंडल होती है, ओके। और वो जब वहां पे जब जा होती है तभी आपको ओटीपी आता है। अब यहाँ पे एक पेच है बहुत बड़ा, ओके, आप सुन लीजिए सबके सब। कुछ लोगों ने वो चीज को एक्टिवेट ही नहीं किया है, अनेबल नहीं किया है अपने ऐप में या अपने बैंक से या वट एवर, या फोन नंबर नहीं डाला या फोन नंबर चेंज कर लिया उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो मे बी बैंक आपको ओटीपी भेज रहा है बट वो कहीं और चला जा रहा है। आप ओटीपी क्या होता है कि यस या नो करो बेसिकली, या ओके करो, वट एवर जो भी आप, अगर तो आप उसको ओके कर देते हो आ गया, बहुत लोगों को आता है तो आपका थ्रू हो जाता है, वो सारा वो आगे के चलता रहता है। नहीं तो आपको क्या होगा कि फेल्ड आएगा पेमेंट। कहां से? वो ऑन पैसे की वहां पे आपको फेल्ड दिखता है, क्योंकि ऑन पैसे वो पहुंची नहीं पेमेंट, बट आपका पैसा कट गया। कहाँ गया कट के? बीच में अटक गया। ना तो ऑन पैसिव के पास गया, आप कहते हो मेरी आईडी हुई नहीं, कहाँ गया पैसा, ये है वो है, तो ऐसा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप नोट कर लीजिए। आप अपने सिस्टम्स जो हैं आपके बैंकिंग के, आप अपने फोन नंबर्स अपडेट कर लीजिए, या जो भी उनका प्रोसेस है आपको फोन करने का, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर से या वट एवर जो भी है, तो वो अनेबल करके रखिए। ये पहला पॉइंट है बेसिकली, राइट? क्योंकि ये इसलिए जरूरी है। आने वाले दिनों में और प्रोडक्ट आ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको पेमेंट्स आएंगी, उधर से भी आएंगी, तो वहां पे बहुत बहुत सारा ऐसा सिस्टम चले जाए